दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट लेकर आपके पास आते हैं। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ तो आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये जो मध्य प्रदेश का राजपत्र है वो 1 दिसंबर को जारी हुआ है और ये है आपका शिक्षा विभाग का राजपत्र। यानी कि जो स्कूल शिक्षा विभाग में जो नियमों में संशोधन किए गए हैं उससे रिलेटेड ये राजपत्र प्रकाशित किया गया है। तो शिक्षक भर्ती जो एमपी में होती है, तो अब एक तरह से देखा जाए तो पूरा बदलाव कर दिया गया है शिक्षक भर्ती के नियमों में। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिलेगी, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि क्या चेंजेस आए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर आप लोग वीडियो बीच में छोड़ देंगे फिर आप लोग डाउट कमेंट्स करेंगे कि ये डाउट रह गया, क्या ऐसा होगा वैसा होगा, तो वीडियो को पूरा देख लें तो आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेंगे। लेकिन जो नियमों में परिवर्तन हुए हैं तो एक चीज़ अभी से बता देता हूँ कि जो आपका वर्ग 3 की जो काउंसलिंग चलने वाली है इसका प्रोसीजर सेम रहेगा जो अभी तक था, लेकिन अब आने वाली जो भी आपकी एमपी टेट होंगे उनमें नियमों में परिवर्तन हो गया है। कहने का मतलब अगर मैं अभी से आपको बता दूं तो आपका अब सुपर टेट होगा। यानी कि जो आप एक एमपी टेट होता था, जिस तरह से सी टेट होता है उसके बाद एक सुपर टेट होता है, इसी तरह से अब एमपी में भी होगा कि पहले आपका एमपी टेट एक पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद आपको एक विभागीय परीक्षा चयन परीक्षा देनी होगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अब ये जो एमपी टेट है उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, ये सारी जानकारी अब आपको आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। क्या है, काफ़ी सारे पद भी सृजित किए गए हैं, नए पद जो पहले नहीं होते थे। परमानेंट टीचर की अब आईटी की आपकी निकलेंगी, है ना, प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला विज्ञान वालों की, खेल कूद, संगीत, ये सारी आपकी जो पद हैं ये नए पद सृजित हुए हैं। तो चलिए एक एक करके पूरी जानकारी को समझते हैं। ये जो आपका है स्कूल शिक्षा विभाग में जो सेवा एवं भर्ती नियम 2018 था, इसमें संशोधन किया गया है। अब संशोधन कौन कौन से हुए हैं, उक्त नियमों में हुए हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से नियम हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था उनको अब ये दे दिया गया है, आरक्षण 10% उनको मिलेगा। इसके बाद जो अगला नियम है उनकी बात करता हूं मैं। चयन परीक्षा से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा। चयन परीक्षा से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन, चयन परीक्षा होगी आपकी। अब समझिए इस चीज को, चयन परीक्षा यानी कि आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, इसके बाद ही आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। कौन कौन से नियमों में संशोधन हुए हैं। पहला, सहायक अध्यापक जैसे प्रयोगशाला के हो गए, व्यायाम शिक्षक गायन वादन, व्यायाम शिक्षक अध्यापक गायन वादन को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेल कूद, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेल कूद तथा माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के पद पर नियुक्ति किया जाएगा। अध्यापक यानी उद्योग को उसके स्नातक विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब ये सारे आपके पद जो हैं सृजित हुए हैं। अगला संशोधन आपका क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पदोन्नति वाला है ये, तो इसको छोड़िए। जो अभी पात्रता परीक्षा में हुआ है इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, तो जो बाकी पॉइंट हैं आप पढ़ना चाहें तो अच्छे डिटेल से पॉइंट पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उसको ज्वाइन करिए चैनल को, और आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहती हैं, चाहे आपके आदेश की हो, नए रूल की हो, संशोधन नियमों की हो, सारी पीडीएफ वहाँ पर मिलेंगी। अब चलिए यहाँ पर जो संशोधन हुआ है, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत, माध्यमिक शिक्षक संगीत, प्राथमिक शिक्षक नृत्य, प्राथमिक शिक्षक आईटी के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। कौन कौन से हैं।
शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो अब आजीवन रहेगी। जो अभी तक आप लोग एमपी-टेट देते आए हैं, तो जो 2000, अब यहाँ समझिए, 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। कहने का मतलब आपने जो 2018 में दिया है या 2018 के बाद, ठीक है, वर्ष 2018 को भी इंक्लूड किया है इन्होंने, वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित जो भी पात्रता परीक्षा होंगी उनकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। यानी कि जब तक आपकी एज है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, तब तक इसकी वैधता रहेगी। तो आपका पहले क्या है, एमपी-टेट देना होगा यानी पात्रता परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आपकी एक चयन परीक्षा होगी। जब चयन परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एमपी-टेट जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पात्रता परीक्षा होगी। अगर आप एमपी-टेट में क्वालिफाई होंगे तभी आप चयन परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, आगे अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलिए, उपनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात कौन सा। शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषय मान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ समझिए क्या होगा कि शिक्षकों के जो रिक्त पद होंगे उसकी पूर्ति हेतु विषय मान से यानी सब्जेक्ट वाइज आपका चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एमपी-टेट क्वालिफाई किया हुआ है तभी आप आने वाले इसमें जो आपकी पात्रता चयन प्रक्रिया है उसमें आप शामिल हो पाएंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। जो आपकी अब मेरिट लिस्ट बनेगी वो होगी चयन परीक्षा के आधार पर। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। सीधा सिंपल सा ये है कि आपको पहले एमपी-टेट देना होगा। अब एमपी-टेट में अगर आप क्वालिफाई हैं इसके बाद आपको एक चयन परीक्षा देनी होगी। जो आपकी चयन परीक्षा होगी उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एमपी-टेट में आपके मार्क्स अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो एमपी-टेट होगा वो एक सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी। जिस तरह से आपका सी-टेट होता है, उसी जिस तरह से यूपी में यूपी-टेट होता है, ठीक उसी प्रकार से अब एमपी-टेट होगा आपका। इसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो शैक्षणिक संवर्ग हैं, जो ये पद हैं, तो किस में कितने पद हैं, ग्रेड पे क्या है और नियुक्ति कौन देगा, ये डिटेल है यहाँ पर। चलिए, जैसे प्राचार्य हाई स्कूल के हैं तो 1050 प्लस 64 पदों की संख्या है, ग्रेड पे इतना है। तो ये मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग ये सब देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे माध्यमिक में 60,000 पद हैं, तो इसमें क्या है कि 50% आपके पद जो हैं वो होंगे प्रमोशन से और 50% पद भरे जाएंगे सीधी भर्ती से। अब यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षक खेल की भी वैकेंसी है, जो ये नए पद सृजित हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत के भी 700 पद हैं आपके। अब माध्यमिक शिक्षक आईटी, इसके पद अभी क्या है, प्रक्रियाधीन है। इसके लिए क्या क्या डिग्री चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, नीचे आपको एक एक चीज पता चलेगी, समझते जाइए। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, प्राथमिक में विज्ञान की भी निकलेगी, उसके लिए आपको 12th जो है वो साइंस से होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक खेल की भी भर्ती होंगी। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की 8515 पद खाली हैं। संगीत नृत्य की भी है। प्राथमिक शिक्षक आईटी की भी है आपकी इसमें पोस्ट है। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर जो एक रूल बताया गया है कि क्या चेंजेस होंगे, तो जो आपके प्राचार्य के हैं ये 100% पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, उच्च माध्यमिक की 50% पदोन्नति द्वारा और 50% आपकी सीधी भर्ती द्वारा। इसी तरह से आपके जो प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के हैं वो 100% आपके भरे जाएंगे पदोन्नति के द्वारा। माध्यमिक शिक्षक में जो 50% पद हैं टोटल 60,686, 30,000 भरे जाएंगे आपके सीधी भर्ती द्वारा और 30,000 पदोन्नति द्वारा। इसी तरह से आपके माध्यमिक शिक्षक खेल में है तो 50% पदोन्नति द्वारा और 50% आपके 50% सीधी भर्ती के द्वारा। जो माध्यमिक शिक्षक आईटी के उसके पद अभी प्रक्रियाधीन है, 50% पर ये 50% प्रमोशन और 50% आपकी सीधी भर्ती के द्वारा होंगे। प्राथमिक शिक्षक की बात की जाए और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की तो 1,25,043 पद खाली हैं, 100% सीधी भर्ती पर आपके पद भरे जाएंगे। ये प्राथमिक शिक्षक खेल 860 हैं, 100% सीधी भर्ती पर ही आपके ये पद भरे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की जो प्रयोगशाला के पद हैं वो है 85,115, ये भी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संगीत, प्राथमिक शिक्षक आईटी के जो 762 पद हैं ये भी आपके 100% सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो आने वाले समय में आपको अब इसमें क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे, तो जो चयन प्रक्रिया होगी, जो चयन परीक्षा होगी वो आपकी सब्जेक्ट वाइज रहेगी। प्राथमिक शिक्षक की कॉमन रहेगी, लेकिन जैसे आपका आईटी का होगा तो इसका एग्जाम अलग होगा। पद स्वीकृति की प्रक्रिया है जैसे यहाँ पे, तो जैसे जैसे विभाग के नियमित केडर तथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगे वैसे वैसे उनके पद इसमें जुड़ते जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 100% जो कृषि है उसके 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के वर्ग 1 जिसे बोलते थे पहले आप, 100% जो कृषि के पोस्ट हैं वो 100% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब देखिए पात्रता क्या चाहिए इनमें, अनुसूची 3 में क्या बदलाव हुआ है, अब आपको समझना है अच्छे से। उच्च माध्यमिक शिक्षक उम्र आपकी 21 वर्ष रहेगी। अधिकतम आयु सीमा जो है सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार। शैक्षणिक अर्हता क्या है आपकी, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा समकक्ष चाहिए। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपकी स्नातकोत्तर होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए उसके समकक्ष। अब देखिए दो चीजें इसमें कंपलसरी क्या है ये समझिए। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो आपका एमपी टेट होगा, जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका एक चयनित परीक्षा होगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, ये संस्कृत सब्जेक्ट वालों के लिए। अब बात करें माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो माध्यमिक शिक्षक में 21 वर्ष वही सेम उम्र है। संबंधित विषय में आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा, या फिर संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रश्नों के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि। और यहाँ पर भी आपको क्या है कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन परीक्षा के माध्यम से ही चयनित अनिवार्य होगा। अब आपको समझ में आ गया कि पहले आपका एक एमपी टेट होगा जिसकी वैलिडिटी आपकी आजीवन रहेगी। इसके बाद आपको चयन परीक्षा देनी होगी। अगर आप लोग चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं और मेरिट में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए कौन कौन से डिग्री चाहिए आपको, तो ये समझिए अच्छे से।
ये संशोधित है। प्राथमिक शिक्षक उम्र 21 वर्ष। अब यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, और प्राथमिक शिक्षक में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक जिसने शिक्षा स्नातक बीएड एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। ठीक है, एक और है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और एनसीटीई विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, या फिर आपका बीएलएड हो। तो ये आपकी स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। अब इसमें आपको जो चयन किया जाएगा वो किस हिसाब से होगा? सबसे पहले तो आपकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। तो ये हो गई प्राथमिक शिक्षक के लिए आपकी। आई होप आप लोगों को लिए सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप लोग प्राथमिक शिक्षक विज्ञान या प्रयोगशाला के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय से होनी चाहिए, तथा डीएलएड या बीएड में पात्रोपाधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आपकी 45% भी है 12th में, अगर एसटी, एससी और ओबीसी से हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। खेल के लिए बीपीएड होना जरूरी है। तो ये आपके सारे क्वालिफिकेशन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा मैं, जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर ही मिल जाएगी। तो और अच्छे से आप लोग देख लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अपनी एज देख लीजिए, सारी चीज़ें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमपी टेट देना अनिवार्य है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पहले से, उन्हें डायरेक्ट चयन परीक्षा देनी होगी। लेकिन ये बिल्कुल भी ना समझे जो एमपी टेट वर्ग 3 की ये काउंसलिंग हो रही है, ये चलेगी पुराने नियमों के अनुसार ही, डायरेक्ट आपकी भर्ती होगी। लेकिन अब आने वाली, जैसे आपका 2023 में आनी है, तो पहले आपको एमपी टेट यानी कि पात्रता परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आपको चयन परीक्षा देनी होगी, तभी आपकी नियुक्ति होगी। माध्यमिक शिक्षक आईटी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी या तो बीई होनी चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर में स्नातक या स्नातकोत्तर। और 5% की जो छूट है वो दी जाती है एससी, एसटी और ओबीसी को। यहाँ पर भी आपको क्या है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके बाद आपकी चयन परीक्षा के माध्यम से भी चयनित होना चाहिए, तभी आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। प्राथमिक शिक्षक में भी आईटी के लिए देखिए क्या है यहाँ पे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या उसके समकक्ष तथा 3 वर्ष का कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग भी है आपकी तो चले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी। अब देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक का अगर प्राचार्य बनना है तो उसके लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। ये तो सारी आगे की चीज़ें हैं, पहले सिलेक्शन ले लीजिए। तो ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ये यहाँ पर किसके लिए कितना यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए, अब ये आपका पूरा इंग्लिश में है, ये हिंदी में था आपका। तो आई होप आप लोगों के जो सारे डाउट हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आने वाली भर्ती किस तरह से होने वाली है, अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप
पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके डाउट अब नहीं बचे होंगे। जो आने वाली भर्तियाँ हैं वो किस तरह से होंगी, किन किन नियमों में परिवर्तन किया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाती है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।